नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड इन दिनों विवादों से घिरी है और जदयू में लगातार चर्चा चल रही है कि आखिर जदयू का असली मालिक कौन है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो हिस्सा मांग दिया है। अब देखना यह होगा कि हिस्सेदारी के खेल में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड क्या करती है। लेकिन ऐसे में जदयू के एक और पार्टनर हमारे साथ हैं, टीम आरसीपी की तरफ से अमित जी। जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके नेता थे। 2 दिन पहले ही इन्होंने बयान दिया कि जदयू को मैं चला रहा था, लेकिन अंत में परिस्थिति ऐसी बनी कि मैंने छोड़ दिया। अमित जी, आपके नेता ने 24 तारीख को ही बयान दिया कि जदयू को मैं चला रहा था और अब बिल्कुल, मैं छोड़ चुका हूं जदयू। क्या लगता बिल्कुल। है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो हिस्सेदारी मांगी है वो सही किया है या गलत? नहीं, नहीं, मैं सनी सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना, बधाई। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो अपनी मांग रखी है, जी। तो वो बिल्कुल सही रखा है उन्होंने। हम्म। क्योंकि ये एक आदत और परिपाटी सी बन गई है जनता दल यू में। और हम्म। एक सिर्फ जनता दल यू की ही बात नहीं कर लें, जो भी राजनीतिक दल अभी बिहार में है, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो वो अपने बपौती समझती है। जी। जबकि वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अनुसार उनको चलना है। तो हम्म। पब्लिक की आंख में धूल झोंकने के लिए वो संगठनात्मक चुनाव करवाते हैं या हम्म। सारा सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं। जी। जबकि हकीकत वो नहीं है। ये हम्म। क्या बात हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही चाहेंगे, हम्म। जिसको चाहेंगे वही चलाएगा। खुद हम्म। मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद वो जिसको चाहेंगे उसी को चलाएंगे। तो जी। देखिए, रामचंद्र बाबू में और उपेंद्र कुशवाहा जी में अंतर है। जी। यही तो माकूल अंतर है ना। जी। उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के एक एक चीजों का माकूल जवाब उपेंद्र कुशवाहा जी देंगे। हम्म। और इस बार होता है ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। हाँ, तो हाँ। जिस तरह से आप सोचिए भला कि हम्म। जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर, जी। आप समर्पण पे को एक आम आदमी का ले लीजिए कि किसी के पास झोपड़ी ही है, तो जी। उसका अपना था ना भाई। वो जी। अपने उस झोपड़ी को तोड़ के और हम्म। आपके महल में आपका सेवा करने के लिए आ गया। और आप हम्म। उस व्यक्ति को अब कहते हैं कि भाई निकल जाओ मेरे घर से, तो क्या हम्म। वो व्यक्ति सड़क पे आ जाएगा? जी। कौन से कमिटमेंट के साथ आप आए थे? बिल्कुल जायज मांग वो कर रहे हैं कि जी। कैसा डिमांड आपका था, हम्म। कौन सा कमिटमेंट आपका था, बताइए। तो उनको हम्म। देना चाहिए हिस्सेदारी, जी। बिल्कुल हिस्सेदारी जी। देनी चाहिए। ये सवाल उठता है कि आज मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस तरह के बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। उमेश हम्म, कुशवाहा ने कह दिया कि उनको शर्म आनी चाहिए। अशोक हम्म, चौधरी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस घर के किराएदार हैं। सवाल यह है हम्म। कि अशोक चौधरी उस घर को बनाने में कितना मदद कर पाए थे। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। आदरणीय अशोक चौधरी जी कहते हैं कि मतलब वो उस घर के किराएदार हैं। तो माननीय अशोक चौधरी जी यह भी बता दें कि हम्म। वो किस घर के मालिक हैं। हम्म। वो भी तो इस घर के आगंतुक ही हैं। वो भी हम्म। तो गेस्ट हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी इस घर के गेस्ट नहीं हो सकते हैं, हम्म। किराएदार नहीं हो सकते हैं। और हम्म। वो तो गेस्ट हैं, वो हम्म। विजिटर हैं। वो हम्म। कांग्रेस में उनके लालन पालन हुआ। उससे हम्म। पूर्व वो जदयू राजद में थे। हम्म। राजद से जब मन भर गया, वहां से दाना पानी उठा तो कांग्रेस में गए। फिर हम्म। कांग्रेस में पूरे घर को समेट के आ गए, नीतीशम शरणम गच्छामी हो गए। और फिर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ है, तो आज वो अपने आप को घर का मालिक समझ रहे हैं। इस हम्म। भ्रम में रहने की आवश्यकता किन्हीं को नहीं है। जी। और भी जो लोग बोल रहे हैं कि हम्म। भाई वो उनका घर नहीं है, इनका घर है, हम्म। हकीकत में वो घर किसी का नहीं है। हम्म। वो घर उसी व्यक्ति का है जो उस संगठन को सींचा। कहाँ हम्म। थे? हम्म। और जो जो बयान वीर आज बोल रहे हैं, तो उनको हम्म। बताना चाहिए कि जब जंगल राज से मुक्ति मिली थी प्रदेश को, तो 2005 से 10 का स्क्रिप्ट कौन व्यक्ति लिखा? जी। लेकिन वो तो अपनी शालीनता से पार्टी को छोड़ दिया। ये जी। लोग जी। तो इतनी नीचता पर उतर आए थे कि हम्म। उनके बाल बच्चे बेटे बेटियों पर चले गए। हम्म। लेकिन इन लोगों को भी जरा ताक झांक कर देख लेना चाहिए। तो इन लोगों के अंदर में जो बेचैनी है ना, तो वो हम्म। ऐसे कहने से नहीं होगा कि वो किराएदार हैं और वो ये हैं और वो हैं। और आदरणीय उमेश कुशवाहा जी जो कहते हैं कि हम्म। भाई वो भी उनको शर्म आनी चाहिए, तो छोटी मुंह बड़ी बात सनी जी। जी। लेकिन मैं उनसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि शर्म आने और बेशर्मी की परिभाषा क्या होगी? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जदयू उमेश कुशवाहा जी, जरा जी। आप यह भी बता दीजिए। जी। आपको उस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन हम्म। व्यक्ति था जो बैठाया था? हम्म। आप कहां के थे? आप तो गली में थे, जी। सड़क पे थे। जी। चुनाव हार चुके थे अपने घर से। हम्म। चुनाव आप पूरी तरीके से सत्तासीन पार्टी के टिकट पे हार चुके थे। रामचंद्र बाबू के पास आप फाइल्ड होते रहते थे। और हम्म। आज आपकी इतनी बड़ी कद हो गई कि एक समय वो रामचंद्र बाबू से भी हिसाब मांगने लगे थे। आपको हम्म। पता होगा ना, जिस समय वो जी। जी। जमीन जी। वाला मसला आया था। जी। जी। तो बेशर्मी कौन कर रहा है और हम्म। किसको शर्म माननी चाहिए, ये जनता बखूबी देख रही है सनी। या आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अशोक चौधरी ने ये बयान दिया हम्म, कि उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज के हैं, तो इसका मतलब कुशवाहा सब उनको वोट दे देगा? हम्म।
क्या आपको क्या लगता है? तो कुशवाहा समाज किसको वोट दे देगा? पिछले चुनाव में समझ में आ गया था ना, क्यों मिलवाए थे, क्यों मिलवाए थे। देखिए एक्चुअली वो जनता दल यू पार्टी जो है वो अति पिछड़ों की पार्टी, ठीक है, अति पिछड़ों के सिद्धांत पे कर्पूरी लोहिया की पार्टी है, उनके सिद्धांत पे चलने वाले हैं। तो लौ को तो इन्होंने चुपचाप कर दिया। तो चलिए लौ तो भाई थे, शालीन व्यक्ति थे, वो छोड़ दिए। उनके जब दिल पे आघात पहुंचा, उनके बाल बच्चों तक जब बात चली गई तो वो छोड़ दिए इन चीजों को। लेकिन कुछ को आप जो जलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पिछला चुनाव में जो आप 43 पे आ गए, तो आपको समझ में आ गया ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पास क्या है, उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत कितनी है। मतलब आपको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हो रहा है, आने वाले दिनों में जदयू के कई और नेता इस लाइन में हैं। हम आपको बता दें, आज एक बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल के माध्यम से हम कर देना चाहते हैं कि ये आरसीपी पार्ट 2 उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ शुरू हो गया, और जदयू के अंदर खाने माननीय जो नवरत्न लोग हैं ना, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, और वो नवरत्न ही अपनी गोटी सेट करके और किस दिन मुख्यमंत्री जी को लंगड़ी मारकर गिरा के उनके सीने पर पैर रख के टप जाएंगे, ये कोई नहीं कहेगा, और ये बहुत जल्द होने जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।